हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम देने वाले हैं एक लाइव मॉक टेस्ट एसएससी सीजीएल 2025 का। और वो भी लाइव देंगे आपके साथ ही, और एडुकेटिव वाले पैटर्न पे ही है। तो मैं भी पहली बार देने जा रहा हूँ। जस्ट मैंने भी न्यूज़ सुनी थी कैसा पेपर आ रहा है कैसा नहीं है। तो जस्ट चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट देना, और जो भी बातें करेंगे हम एक बार टेस्ट कंप्लीट करने के बाद करते हैं। तो चलिए, 14 सेकंड का टाइम है। तो आप लोग जरा बताइए कि तैयारी वैयारी कैसे चल रही है। सीजीएल वैसे बताया जा रहा है शायद सितंबर में है। और उम्मीद करता हूँ पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। तो चलो, टाइम हो गया, पहले मॉक टेस्ट दे लेते हैं, बाकी बातें बाद में करते हैं। इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ ताकि उधर दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये सब है इसके अंदर। सेव एंड नेक्स्ट, अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए ठीक है, देना स्टार्ट करते हैं। ओके। अच्छा अच्छा, ये इधर ऐसे है। थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ने में काफी टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ क्लास, कहते हैं ना, क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट, 23 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये भी कुछ अलग ही हो रहा है आज। चलिए, सॉरी। सो इन अ क्लास ऑफ 23 स्टूडेंट्स, 18 स्टूडेंट्स आर रैंक्ड आफ्टर नीलिमा। अच्छा ठीक है, ये नीलिमा है। नीलिमा के बाद 18 स्टूडेंट्स हैं। एंड 10 स्टूडेंट्स आर रैंक्ड बिफोर पूजा। ठीक है। इफ कीर्ति इज रैंक्ड एग्जैक्टली बिटवीन नीलिमा एंड पूजा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रैंक्ड बिटवीन पूजा एंड कीर्ति इन अ क्लास ऑफ 23। ठीक है, 18 ये रहे। 19वीं यहाँ से अगर नीलिमा है तो ऊपर कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, टोटल हो गए ये। अब उसके बाद कहता है कि 18 पूजन रैंक, ठीक है, एंड 10 स्टूडेंट्स आर रैंक्ड बिफोर पूजा। तो 4 ये रहे, 5 ये। तो यहाँ पे कहीं होगा 10। ठीक है, ये 10 हो गए। और यहाँ पर है पूजा। ठीक है। इफ कीर्ति इज एग्जैक्ट ड्यू नीलिमा एंड पूजा, तो नीलिमा ये रही, पूजा ये रही। मैं इधर थोड़ा सा कर लेता हूँ। नीलिमा ये है, और 18 19, तो ऊपर से 5वीं रैंक है। पूजा की रैंक ऊपर से 11वीं रैंक है। तो 6 7 8 9 10, 8वीं रैंक बच गई। ठीक है। तो कहता है 8वीं रैंक किसकी है? कीर्ति की है। ठीक है, आगे क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर रैंक बिटवीन पूजा एंड कीर्ति, कितने स्टूडेंट है पूजा और कीर्ति के बीच में? 2 स्टूडेंट है। सो तो इसका आंसर होगा। अच्छा, इसमें नेक्स्ट वगैरह नहीं आ रहा क्या कुछ? अच्छा, ये रहा, सेव एंड नेक्स्ट मिल गया। ठीक है। क्या क्वेश्चन है? इसको भी पढ़ने में टाइम लगेगा, बाद में करता हूँ। ये देखते हैं। कहते हैं सम प्लॉट इज आइडिया। अच्छा, कुछ प्लॉट आइडिया है। ठीक है। ऑल आइडिया इज थीम। ठीक है, ओके। सम कप इज बेकर, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही भाई। नो मग इज कप, ये भी नहीं है। तो ये कैसा क्वेश्चन है भाई? ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एडिक्विटी वाले में अब? सम कप इज बेकर, कप की बात नहीं हो रही, तो नीदर वन, ये तो हो ही नहीं सकता। नो मग इज कप, दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही, तो नीदर आना चाहिए। बोथ तो आ ही नहीं सकता। ये तो अजीब ही क्वेश्चन है भाई। ठीक है। कहता है 9 इज रिलेटेड टू 210, नो का रिलेशन 210 के साथ है। फॉलोइंग द सेम लॉजिक 20 इज रिलेटेड टू 441। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिलेटेड टू 15 यूजिंग द सेम लॉजिक? अच्छा ठीक है, तो ये 21 का स्क्वायर है। ये तो स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं है। ओके ओके ओके। क्या हो सकता है? ये 21 × 21 है। ठीक है। सवाल है भाई, कुछ अलग ही लग रहा है। चलो ठीक है, अगला देखते हैं। ए, यहाँ पर के है, यहाँ यू है ना। ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 11 हो गया, 21 हो गया। तो ये 10 का डिफरेंस, ये 10 का डिफरेंस। ठीक है। तो यहाँ से 10 के डिफरेंस के लिए मैं 5 पे जाऊंगा, 26, 26 से 5 आगे और जाऊंगा तो ई। तो ई से स्टार्ट होगा। ई हो गया। अच्छा, फिर क्या हो गया? 3 13 23, फिर से 10 जाना है। तो 10 जाने के लिए मैं पहले 3 जाऊंगा, तो 26 पे पहुंच जाऊंगा, फिर 7 जाऊंगा तो जी पे पहुंच जाऊंगा। 7 जी होता है। ठीक है, तो ई जी जे इसका आंसर होगा।
ठीक है। 48, 144, 36, 180। ठीक है, तो ये 3 गुना है। हाँ, तीन 3 गुना, ठीक है, ये 5 गुना है। ठीक है, तो ये 7 गुना होगा। ठीक, 210। तो विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, ऐसा इंटरचेंज करना है ताकि इक्वेशन सही हो जाए, यही क्वेश्चन है। अच्छा, 180/5 करूंगा, 5 और 180 को इंटरचेंज करने का कोई फायदा नहीं है। 15 और 12, ये हो सकता है। इसे करता हूँ, 36 + 12 × 27 - 15 - 8। तो 27 में से 15 गए तो कितने बच गए? 12। 144, 144 में से 8 गए तो कितने बच गए? 136 और 36। ठीक है। कहते 30 × 5 + 3। ठीक है। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं करेगा। 25 + 6 - 4, 27। क्योंकि 30 में से 5 में से 3 गए तो 32। तो ये तो सही है। ठीक है। कहता है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस सिक्वेंशली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू बैलेंस द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले तो मैं डिवाइड मान के चलता हूँ। ये तो नहीं होगा, अगर ये कर लूंगा तो ये 4 - 2 = 5 - 3। सी वाला ट्राई करा, ठीक है। तो सी सही है। अच्छा, मोड 5, ये क्या होता है भाई? ये कुछ ज्यादा ही अजीबो गरीब क्वेश्चन नहीं है। 16 का स्क्वायर + 4 × 8, इसका मोड 5। 256 और ये 32, 288, इसका मोड 5। एक बार इसकी स्क्रीन पूरी करने दो यार। मेरे तो समझ में ही नहीं आया ये क्या क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट चलता हूँ। कहता है यू आर द क्लास रिप्रेजेंटेटिव शेड्यूलिंग peer tutoring slot before finals। ठीक है, two students who rarely attend session demand preferred time slots, claiming they needed more. Regular attendee may be displaced. What should you do? Give them requested slot। अच्छा भाई, उन्होंने कभी स्लॉट ही नहीं लिया। एंड प्रेफर्ड टाइम स्लॉट्स क्लेमिंग दे नीडेड मोर नाउ। अच्छा ठीक है, डिनाइड देयर रिक्वेस्ट आउटराइट ड्यू टू पास सब्सटेंस। एलोकेट स्लॉट बेस्ड ऑन ट्रांसपेरेंट नीड प्रायर साइन अप्स। ये इसका सही है। सी। यू आर अ चीफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर फॉर अ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स मीट। ठीक है, चीफ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजर। ठीक है, 1 hour बिफोर ओपनिंग द हायर्ड स्टूडेंट वेंडर withdraws citing a breakdown and ask for full advance anyway। ठीक है, 1 hour बिफोर ओपनिंग द हायर्ड स्टूडेंट वेंडर withdraws citing a breakdown and ask for full advance anyway। ठीक है, crowds are arriving, what is the best image? Pay the vendor to avoid and run without, cancel the ceremony, start argue with the vendor, the freeze payment, issue a document। यही होगा इसका, क्योंकि ये बड़ा भी है और मुझे तो यही लग रहा है। ये क्या क्वेश्चन है भाई? इसको बाद में करता हूँ तो। सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द फॉलोइंग फिगर इज एम्बेडेड। अच्छा, ये तो सिंपल है। ओके। ये रहा। 1 मिनट, 1 मिनट में फिगर बना लो थोड़ा सा ना। क्या? कहाँ है? कौन सी फिगर है भाई? ये तो नहीं लग रही है। ये अपोजिट है। ये तो नहीं हो सकती, सेकंड वाली तो नहीं है। थर्ड वाली भी नहीं है। फोर्थ ही होगी जहां तक मुझे लगता है। ये हो गया ये। हाँ, ये गैपिंग हो गई ना।
एक गैपिंग के बाद एक लाइन ऐसे भी आ रही है भाई। ये देखना जरा। कोई नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, इसको बाद में देख लूंगा। हो सकता है, कभी कभी हो जाता है। ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अ गर्ल सेड, ही इज अ सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स फादर्स इन लॉ। अच्छा, उसकी माँ के फादर इन लॉ, यानी कि उसकी मम्मी के ससुर। मम्मी के ससुर का मतलब उसके उसके पापा के पापा, यानी कि ग्रैंडफादर। ठीक है। ही इज द सन ऑफ द सन ऑफ द ओनली ग्रैंड डॉटर। अच्छा, इनके ओनली ग्रैंड डॉटर यानी कि इसकी बुआ। ठीक है। बुआ का लड़का। तो उसकी बुआ का लड़का क्या लगेगा? इस बंदे की बुआ का लड़का क्या है? कजन ही हो जाए ना, सिंपल सी बात है। ठीक है। हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू दैट गर्ल? तो कजन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो। 632, 352, 974। अच्छा, दोनों को ऐड करो, क्या ये आ रहा है क्या? 984, ये नहीं आ रहा। अच्छा, 675, 234 को ऐड करा तो सही है भाई, यानी कि ये इसका अलग है, और बताना ना। ठीक है, नेक्स्ट चलो। ठीक है। 521, 363, कुछ मेल बन सकता है क्या? एक मिनट रुकना। 363 में 79 ऐड करो, 9 3 12 हासिल है, 13 1 14, 442। 442 में अगर मैं ऐड करूंगा 58 और 21, यानी कि 79। ठीक है। यानी कि इसका दुगना करके इसमें ऐड हो रहा है ना? ठीक है, यानी कि जैसे कि 75 दूनी 150, 150 और 602, तो ये नहीं सकता। 126 दूनी 252, और 5 8 7, 9 8 5 13 हासिल 1, 7 1 8 39। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है भाई? किंडरगार्टन होता है। तो सेकंड सबसे पहले ये रहा। किंडरगार्टन के बाद सबसे लास्ट में डॉक्टरेट होगी। अरे डॉक्टरेट सब में ही है क्या? ठीक है। तो उसके बाद अगर देखो तो ग्रेजुएशन नीचे 5 के बाद 4, ये रहा। फिर सबसे पहले किंडरगार्टन होना चाहिए, तो ये इसका आंसर है। चलो आगे। कहता है पॉइंट ए इज द मिडल पॉइंट, पॉइंट ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ई एंड एफ। ठीक है, ई और एफ ये रहा, और इसका मिड पॉइंट है पॉइंट ए इज टू द साउथ वेस्ट ऑफ टी। साउथ वेस्ट। ठीक है, ये रहा साउथ वेस्ट। एंड टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड वी। अच्छा, एक मिनट। अब ई एफ ये रहा, ए ये रहा, और यहाँ पर इसे बना लो, यहाँ पे टी बना लिया। और ये क्या था? टी इज द मिड पॉइंट ऑफ एफ एंड वी। ठीक है। यू इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड वी। पॉइंट ए इज द साउथ ऑफ पॉइंट यू। पॉइंट यू, ठीक है, समझ गया, सही है। तो ये रहा, ये हो गया। पॉइंट ए जो है वो साउथ है, एक है, ठीक है। एंड यू इज द मिड पॉइंट ऑफ डी एंड वी, तो ये रहा डी। ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? पॉइंट डी इज टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट टी। पॉइंट डी इज पॉइंट ऑफ नॉर्थ, भाई यही सही लग रहा है। पॉइंट डी इज टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट वी। पॉइंट डी इज, नहीं नहीं, वेस्ट में है, ठीक है। पॉइंट ई इज, पॉइंट ई इज टू द ईस्ट ऑफ एफ। थोड़ा सा एक मिनट रुक जाना। ठीक है, ये भी गलत है। पॉइंट एफ इज द नॉर्थ ऑफ। ठीक है भाई, ये सही है। नेक्स्ट चलो। कहते हैं कि 19 से 23 गया। ठीक है, समझ गया, 4 का इंक्रीमेंट हो गया। ओके। ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। इस तरीके से तो ये 14 और ये 20 हो रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, मैं बताता हूँ। ये एस का बना है टी। ठीक है। तो यहाँ से एन का हो, ये बार बार ब्लिंक क्यों कर रहा है भाई?
एस का बना है टी और एन का बना है ओ, पी का मेरा लास्ट में क्यों आना चाहिए, ये हो सकता है पॉसिबल आंसर। पर एक मिनट रुक जाओ, एम एन ओ डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, सी, एक मिनट, एम एन ओ, एम छोड़ के एम एन ओ डब्ल्यू एक्स वाई सी डी ई, ठीक है सही है। वुड हैक्सो ठीक है, फर्नीचर ठीक है, वुड को काटा हैक्सो से फर्नीचर बन गया, ठीक है। डिग्री करी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, वॉल करी वॉल से बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग से फाउंडेशन, एक मिनट, फ्लावर किया फ्लावर को कल्टीवेट किया और उससे गार्लेंड किया, ज्यादा सही है, वार्म पॉलिनेशन हानि नहीं, ठीक है। फ्लावर लिया फिर उसे कल्टीवेशन करा, ठीक है। शुड मल्टीनेशनल कंपनीज बी established नियर villages? No, it will destroy the intrinsic value of villages. No. Yes, it will help in generating. The second one that is stronger. Keta survey conducted among the youth revealed that an average teenager spent about 5 hours a day on social media, with the majority reporting that they often lose track of time while using these platforms. ठीक है. Most teenagers are unaware of the time of spend they spend on the social media. Social media is using time calculation for monitoring. एक मिनट दोबारा से पढ़ लेंगे मेरे को. A survey conducted among the youth revealed that an average teenager spent about 4 hours a day on social media, with a majority reporting that they often lose track of time while using these. हाँ तो while track of time lose कर देते हैं तो most teenager are never the, एकदम सही बात है. Social media cause is causing time management issue, दोनों सही है. Both one and two can be concluded. कहते हैं हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड कैन बी फॉर्म विद द फर्स्ट, एक मिनट वर्ड लिख लेता हूँ, COMPANY, कहते 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है. कहते फर्स्ट वर्ड सी, एक मिनट यार, फर्स्ट वर्ड क्या है सी, थर्ड वर्ड क्या है एम, फोर्थ वर्ड क्या है पी और फिफ्थ वर्ड क्या है एरा. क्या क्या वर्ड बन सकता है, देखो एक तो कैंप बन सकता है और तो कोई वर्ड नहीं होता, पैम नहीं हो सकता, ऐप नहीं हो सकता, ठीक है, यूजिंग कैंप बनेगा बस, तो वन आएगा इसका आंसर. अच्छा ये वो आ गया, इसके पहले मैं मैथ्स करता हूँ, जस्ट वेट. जनरल अवेयरनेस हो गया, ये आ गया ना पॉइंट पे आ जाओ. कहता है एनक्रिप्टेड डेटा है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, यार ये मेरे को पता नहीं है अभी, ठीक है. हाँ रिफ्लेक्शन कर सकते हैं. कहता फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पर है ये पॉइंट, -3 4, ऑन एक्स एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, -3 -4, ठीक है. नेक्स्ट कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न व्हेन द शॉपकीपर सेल्स द गुड एट सीपी बट यूजेस अ 10% लेस वेट देन द मार्क, ठीक है. सीपी पे बेच रहा है, 10% लेस वेट कर रहा है ना, बस इसका मतलब ये है कि 100 है वो 9 इस्तेमाल कर रहा है, तो 9 से 10, ठीक है, बस 100/9% इसका आंसर होगा, ठीक है. 10% लेस वेट कर रहा है तो यानी 9 से 10 पकड़ो, ठीक है. कहते हैं ना क्रिकेट बॉक्स देयर आर 3 mystery boxes. One box has cricket box, cricket bat. The other two have old broken stump. ठीक है, you pick one. The umpire then opens one of the other two boxes and shows you the stump. Now only two closed boxes are left, your box and one another. If you switch to the other closed box, what is the chances of getting 1/2? एक मिनट. कहता है इन देर आर 3 mystery boxes. वन बॉक्स हैज क्रिकेट बैट, ठीक है. द अदर टू बॉक्सेस ऑफ ओल्ड ब्रोकन स्टम्प, ठीक है. यू पिक वन बॉक्स उठाया. द एम्पायर देन ओपन्स वन ऑफ द अदर टू बॉक्सेस. अच्छा, आपने एक बॉक्स उठा लिया है, आपने एक बॉक्स उठा लिया है, ठीक है. द एम्पायर हु नोज अदर टू knows everything then opens one of the other two boxes and shows you the stamp, ठीक है. Now only two.
closed boxes are left, your box and one another, ये समझिए. If you switch to the other closed box which it is in, हाँ ठीक है, 1/2 सही है. नेक्स्ट चले. कहता ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी. ए ने इन्वेस्टमेंट करा है 84,000 से, 8400 से, और इसने करा 8,000 से, ठीक है. रिस्पेक्टिवली आफ्टर 4 मंथ ए एडेड ₹600 टू हिज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 4 मंथ बाद. एंड बी विड्रॉ 4,000 रुपए, ठीक है. एट द एंड ऑफ 1 ईयर प्रॉफिट अर्न बाय ए इज व्हाट परसेंटेज, ठीक है. सिंपल क्वेश्चन है. देखो यहाँ से इसको काट दो. तो यहाँ से अगर 4 से जाएगा 20, और ये 4 से चला जाएगा आपके पास 21, ठीक है. तो 21/20 में इसकी इन्वेस्टमेंट है. यहाँ तक समझ आया. और 4 मत ही काटो तो ज़्यादा सही है. 4 मत काटो, काटना है तो 2 से काट लो. इसको 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको 84 और 80 लिखे काट रहा हूँ, ठीक है. उसके बाद देखो कहता है कि आफ्टर 4 मंथ, यानी कि 4 साल तक था. उसके बाद क्या हुआ, 4 मंथ ए एडेड, यानी कि ये 90 हो जाएगा, ठीक है. डबल जीरो छोड़ दिया मैंने. तो 90, और ये बाकी के 8 महीने रहेगा, ठीक है. आगे देखो, ये 4 साल रहा. एंड वी विड्रो 40, इसमें से 40 चलेगा, 4,000 चला गया. तो ये बच गया 8 साल के लिए. ये पूरी इक्वेशन हो गई. अब मुझे बताना है कि एट द प्रॉफिट है. अब देखो, यानी कि इक्वेशन क्या बनी, 84/4 प्लस 90/8 रेशो 80/4 प्लस 40/8. थोड़ा टाइम लग रहा होगा, ठीक है, बस 1 मिनट. ठीक है, 4 से ये चला गया, 4 से ये 2 बार में, 4 से ये चला गया, 4 से ये 2 बार में. तो ये चला गया 84, और ये बच गया आपके पास कितना, 90 तो नहीं, 180. यानी कि ये बच गया 264, और ये बच गया 80, और यहाँ से बच गया आपके पास 80, 160. 4 से 40 बार में, 4 से 4 6 24, और 4 6 24, यानी 66/40. 2 से काट देता हूँ, 2 से 20, और 2 से 33, ठीक है. 5 से 5, 165, 100. तो कहते हैं एट द एंड ऑफ प्रॉफिट ए एंड इज, ए कितना ज्यादा है, 165 है भाई, ठीक है. अच्छा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ठीक है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, सिंपल सी बात है भाई. मैं देखो, A4 + B4 + A² बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 18/256, ठीक है. अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ A² + AB + B² से, तो मेरे पास वैल्यू मिलती है 3/16. तो ये हो जाएगा 18/256 इंटू 16/3. ये चला गया 16 बार में, ये चला गया 6 बार में, 6/16. ये वैल्यू आ गई A² + B² माइनस ए बी की. और यहाँ पर A² + B² + AB गिवन है कितना, 3/16. दोनों को ऐड करेंगे, 6/16 प्लस 3/16, यानी कि 9/16 डिवाइड बाय 1/2. तो 9/32, ठीक है. कहता द एवरेज वेट ऑफ 10 बॉक्स, 10 बॉक्स का वेट कितना है, 40 kg है, ठीक है. कहता है द 3 बॉक्सेस वेटिंग 35, 45 एंड 55 kgs आर रिप्लेस्ड by the 3 new boxes resulting in the new average weight of 42 kg. What is the total weight of, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं जिस तरीके से करता हूँ, मैं इसे करता हूँ 400. और ये कितना हो जाएगा, ये 3 वेट आपने रिप्लेस करे ना. तो 7 5 12, 120, और 15 135. 135 का रिप्लेसमेंट करा, एक्स नया वेट आ गया, और 42/10 हो गया वो वाला जो कि नया आ गया, 420. और ये कितना हो गया, 420. जस्ट अ सेकेंड, हाँ. 400 में से तीन चले गए, 300, 300 में से भी 35, तो 265, हाँ. ठीक है, 265 माइनस कर दो, ये आपका आंसर है. 5, 6 की जगह 5, तो 155, ठीक. कहता है डीलर मार्क्स अप द गुड बाय 25% एंड गिव्स 20% डिस्काउंट. ही सेल 20 आइटम्स, 60 आइटम्स फॉर अ टोटल ऑफ 36,000. व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सिंपल सी बात है. 100 रुपये सामान था, क्या करा, डीलर मार्क्स द गुड हुआ, ये सीपी है. मार्क प्राइस कितना, 125. उसके बाद इसने डिस्काउंटेड प्राइस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 20% डिस्काउंट. 20% डिस्काउंट का मतलब 4/5, यानी कि 100 रुपये.
ठीक है। अब कहता है कि भाई सिंपल सी बात है ना, यानी कि अगर ये 100 है तो ये भी दोनों सेम ही है। तो अगर 60 बेचता है इतने, एक का प्राइस 400, सही है, ठीक है। कहता है कि a thief is running at the 18 kilometer per hour is chased by a policeman whose speed is 20 kilometer per hour. If the thief is 125 kilometer ahead of the policeman, the time required for the time है। ओके ठीक है। देखो 125 का डिस्टेंस है टोटल, ठीक है। और मीटर है, ठीक है, 20। और दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में भाग रहे होंगे, 20 में से 18 इंटू 5 बटे, सॉरी, इंटू 5 बटे 18 किलोमीटर पर आवर है, 5 बटे 18, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 से चला गया 25 बार में, और इससे चला गया ये 2 से 9 बार में, यानी कि ये चला गया 225। 225 का मतलब हो गया 180 मिनट और 45 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट 45 सेकेंड आंसर, ठीक। कहता है कंसिडर द फॉलोइंग फिगर पी एन क्यू, द सेंटर्स हमें दिए हुए हैं। पी एन क्यू आर द, ए बी की लेंथ दी हुई है, पी क्यू की लेंथ आर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एम? अच्छा, पी एम की वैल्यू बतानी है। ए बी की वैल्यू कितनी है? 8√3। एक मिनट रुको, ए बी की वैल्यू कितनी है? 8√3 है, पी क्यू की वैल्यू आर है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी एम? पी एम की वैल्यू बतानी है। एक मिनट, एक सेकेंड। अच्छा, पी और क्यू सेंटर्स है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को एक थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में, इसको बाद में कर लेता हूँ, 1 मिनट बस, ये रुक जाओ। हाँ भाई, ये क्या है? हमारे पास फिगर दी हुई है, पी है, क्यू है, आर है, यहाँ पर एम एन है, ठीक है। कहता है एम एन एन आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, समझ गया। क्यू आर माइनस एम एन की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। क्यू एम, क्यू आर माइनस एम एन, ये 10 है, ठीक है। अगर ये 10 है तो आप ये समझिए इसका जो रेशियो होगा वो कितना होगा? क्यू आर 2 होगा, एम एन 1 होगा, क्योंकि दो रेशियो 1 में होगी, फिर एक की वैल्यू 10 हो गई, यानी कि क्यू आर 20 हो गया, एम एन 10 हो गया। देन द लेंथ ऑफ द क्यू आर इज 20। अरे भाई क्या क्वेश्चन है, ठीक। कहता फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विच इज फॉर्म बाय द थ्री लाइन्स 3x प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू दिस, वाई इक्वल टू एक्स। अच्छा ठीक है, इसको बनाते हैं। ये हो गई आपके पास x इक्वल टू वाई की इक्वेशन, ये हो गया आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है। अब मुझे ये लाइन बनानी है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 84, ठीक है। अगर x जीरो हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21। और अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 28, है ना, ठीक है। यानी कि अगर मैं पॉइंट बनाऊं तो 21 0 कुछ यहाँ आ रहा होगा, ओ सॉरी, हाँ, एक सेकेंड। ये एक्स जीरो है ना, और ये वाई जीरो है इसमें, ठीक ठीक। नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, जीरो एक, सॉरी, क्या कर दिया मैंने यार। और ये क्या है? 28x है, वाई जीरो, ठीक है। 28 0 यहाँ पे बनेगा, और 0 21 यहाँ बनेगा, ठीक है। और ये कुछ ऐसे क्रॉस कर रही है इसको, ठीक है। और एक बार ये पॉइंट हो गया आपके पास 0 21, ये पॉइंट हो गया 0 0, ये पॉइंट आपको निकालना है। अगर y इक्वल टू एक्सेस में रख देंगे तो 3x प्लस 4x इक्वल टू 84, 7x की वैल्यू दिस, तो x की वैल्यू 12, यानी कि ये 12 12। यार थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैंने शायद गलत उठा लिया क्या? इस इरेजर का है भाई, ये सॉरी। 1 मिनट रुक जाओ यार, ये हो जाएगा बस। ठीक है। तो ये थोड़ा चलाने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। 1/2, अब मैं करता हूँ यहाँ से शुरुआत, 0 x1, फिर ये हो जाएगा 12 - 0 प्लस 12, 0 - 21 प्लस प्लस 0, ये पूरा 0 चला गया। तो ये तो कुछ ऐसा आएगा हमारे पास, 12, ये चला गया, यानी कि 12 × 21 डिवाइड बाय 2, 6, यानी कि 1। यार क्या भाई साहब, तो बहुत टाइम ले लिया मेरे से।
कहते द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रैशनल कोफिशिएंट हैविंग 4 - √3 एज वन ऑफ द कोफिशिएंट रूट्स। अच्छा, इसके एक रूट्स ये हैं, ठीक है। अगर एक रूट ये है तो अगला रूट होगा 4 √3, ठीक है। और हमने इक्वेशन क्या पढ़ी, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये होता है सम ऑफ रूट्स विद माइनस साइन, है ना। और ये अगर मैं सम ऑफ रूट्स निकालूंगा यहाँ से तो सम ऑफ रूट्स तो 8 ही आएगा, ठीक है। और ये 16 - 3, ठीक है भाई, ये आंसर है। कहता है द टू वर्टिकल पोल्स ऑफ हाइट 20 मीटर, एक 20 मीटर की हाइट है और एक 30 मीटर की हाइट है, और स्टैंड 50 मीटर दूर है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू टॉप्स आर इक्वल। ओके, ठीक है भाई, ये दोनों इक्वल है। अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स, ये दोनों एंगल इक्वल है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सोलर पॉइंट। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। एक मिनट दोबारा कर लेते, टू वर्टिकल पोल्स, ठीक है, ये समझ आ गया। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टू टॉप्स आर इक्वल, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू द टोलर पोल, ये डिस्टेंस बताना। मैं यार एक तो वो भूल गया, एक इसमें डायरेक्टली वैसे तो लग जाता था, मैं थोड़ा सा उसको भूल चुका हूँ, पर कोई बात नहीं। इसको ए, इसको बी मान लेता हूँ क्योंकि ये इक्वल है। तो ये हो जाएगा, देखो क्या, 20/a की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 30/50 - a, ठीक है। तो ये इक्वेशन यहीं से सॉल्व हो जानी चाहिए। तो ये चला गया कितना, 2 और 3। तो ये ऐसे गया, 100 - 2a की वैल्यू 3a, 3a की वैल्यू कितनी, 5a की वैल्यू कितनी आ गई, 100। यानी a की वैल्यू आ गई 20। यानी अगर ये 20 है तो ये 30 होगा, 30 आंसर है। तो मतलब आप अगर फॉर्मूले भूल भी गए हो ना तो थोड़ा बेसिक्स बताओ तो कर लोगे। क्या यार, कन्वर्ट द गिवन ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल नंबर, ये तो नहीं हो पाएगा मेरे से। चलो, कैलकुलेट द, ये कहता है कि पाई चार्ट या ईच जार कंटेन्स मार्बल ऑफ द टू कलर्स वाइट एंड ब्लैक, ठीक है। द टेबल शोज द नंबर ऑफ ब्लैक मार्बल्स इन द जार, ये भी ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द ब्लैक मार्बल्स, ये थोड़ा करने में टाइम लगेगा, इसको बाद में कर लेंगे, ओके। इफ द स्मॉलेस्ट नंबर which should be added to the smallest number divisible by 12, 18, 20 to make it a perfect square is x, then find the remainder when x is divided by 9। अरे भाई, क्या क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं, if the smallest number which should be added to the smallest number divisible by this to make it a perfect square, ठीक है। तो भाई इसको सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालो, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 20 आ गया, यहाँ से 9 आ गया, और इसमें 4 ऑलरेडी, 3 ऑलरेडी है, 180 हो गया। अब 180 के आसपास का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, तो मुझे याद आ रहा है 14, 15, 14, अरे यार क्या याद आ रहा है, 11, 12, 13, 196 13 का होता है ना कितना, भाई ले स्क्वायर ही भूल गया क्या। 169। 14 का कितना होता है, 196। तो इसमें 16 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 16, देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय, इसको 9 से डिवाइड करेंगे 7 आंसर आएगा। कहता है लेट x बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल y, ठीक है, एंड z बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल x, ठीक है। बोथ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेम टाइम, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x y z, ठीक है। x इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल y, ओके। x is a simple interest on principal y for same rate and same time, वही क्या होगा, सॉरी, ठीक है। एंड जेड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल एक्स एट द सेम रेट एंड सेम टाइम, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक्स बटे जेड इक्वल टू वाई बटे एक्स, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये तो सिंपल है कि अगर आप इसका स्क्वायर खोलोगे, इसका यहाँ से स्क्वायर खोलोगे तो ये 4 आएगा, 4 आंसर आएगा। द रेशियो ऑफ द मदर्स एज टू द मदर प्रेजेंट एज टू द डॉटर की प्रेजेंट एज, अरे यार ये कहाँ चला जा रहा है भाई, मदर एज टू द डॉटर
रेशो ऑफ द मदर्स प्रेजेंट एज डॉटर इज 7:2। 7 ईयर हैंस द मदर एज विल बी थ्राइस द एज ऑफ हिज डॉटर। नहीं, अभी 7:2 है, आगे चल के इतने कितने साल बाद? 7 साल बाद। ठीक है भाई। ये डिफरेंस कितने का? 5 का। ये डिफरेंस कितने का? 2 का। 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 14 इंटू 4, नीचे को 5 से कर दो, 15 इंटू 5, यानी इस एक की वैल्यू 7 है। मदर की प्रेजेंट एज पूछिए, 1498। कहते द लेटरल सरफेस ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अच्छा, ठीक है, समझ गया। 2l+b/h, इसकी वैल्यू दी हुई है 4046। ठीक है। इफ द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आर इन द रेशो 5:2:1। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ। ठीक है भाई। 2 से ये चला गया, कितनी बार में चला गया? 20, 2, 223। ठीक है। ये हो जाएगा, देखो, 7x³ 7 से इसकी वैल्यू जाएगी 7 दूनी 14, 62, सतो सतो 7 8 56, और 63, 289। 289 किसका क्यूब होता है यार? तो एक तो मेरे दिमाग में ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे कुछ अ, समझ नहीं आ रहा है। 1 मिनट देखने देना। 4046, 2 से कटा 20 3 36। ठीक है। 5 2 7, और 7 इंटू 1x, ये भी सही किया है। 7 से चला गया, 7 दूनी 14, 62, 7 8 56, 63, 289। किसका होता है यार 289? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर आएगा, स्क्वायर स्क्वायर। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, तो एक्स की वैल्यू आ गई 17। तो क्या पूछा था? 17 × 5 = 85। कहते हैं, इन काउंसिल इलेक्शन 18% ऑफ द वोटर abstained। ठीक है। 450 वोट बैलेट्स वर ब्लैंक, ये भी सही है। द विनर सिक्योर्ड 56% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर एंड बीट द सोल राइवल बाय 1800 वोट्स, हाउ मेनी वोटर्स वर ऑन द लिस्ट। इस क्वेश्चन की बस इक्वेशन बनाने नहीं चाहिए। देखो, 18 कितने, सबसे पहले मानता इन एन इलेक्शन 18% ऑफ वोटर्स वर abstained। ठीक है, 18% abstained हो गए। ठीक है। 450 बैलेट्स वर ब्लैंक, तो ये भी वहीं आ जाएंगे, 450। ठीक है। द विनर सिक्योर्ड 56% ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स, यानी कि 56% ऑफ ऑल द वोटर्स वाज विद, ये एक्स मान लेता हूँ, वो किसके पास थे? विनर के पास। ठीक है। एंड बीट द सोल राइवल बाय 1800 वोट। देखो आप, जो टोटल डिफरेंस है, इसको तो 56% मिले, यानी कि जो इसको मिले होंगे टोटल वोट के, वो कितने होंगे? यानी कि 43% ऑफ टोटल वोट में से आप माइनस कर दो कि 18% ये भी नहीं आए थे, और 450 ब्लैंक चले गए थे। ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। ये जो थे आपके पास टोटल वोट थे 1800। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, मैंने क्या लिखा है? एंड बीट द सोल रेबल बाय 1800 वोट्स। तो ये उसको मिल गए टोटल जो उसके थे, और ये 56% ऑफ एक्स में से माइनस कर दो, 56% ऑफ एक्स में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। तो 1 मिनट रुक जाओ। 18% तो आ ही नहीं थे, और 43%, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ ना, इसको थोड़ा सा बाद में देख लेता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, बस पहले मैं वो पेपर कर दूँ। ए एंड बी कैन डू अ वर्क ऑन, ए किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 60 दिन में कर सकता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है भाई। क्या करें? 120, 3 और 2, तो यानी कि 2 दिन में 5 काम होता है। नंबर ऑफ डेज कंप्लीट द वर्क, कितने दिन चाहिए भाई? 24 दिन चाहिए। कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन द मोड एंड द मीडियन। ये भी मेरे दिमाग में थोड़ा सा है नहीं। एक फॉर्मूला होता है, देखता हूँ। tan θ cos θ प्लस साइन थीटा cosec थीटा sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है। तो ऊपर बच गया, देखो, साइन थीटा, और 2 से 2 साइन थीटा बच गया। नीचे क्या है? 1/साइन, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और नीचे ध्यान से देखेंगे तो नीचे बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 सेकंड, यानी कि नीचे बच गया आपके पास टेन थीटा। तो क्या बची आपके पास? 2, नीचे इधर बची आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन 2 थीटा बन गया फॉर्मूला।
यार देखो, आपको ना, अगर आप अभी तक देखते आ रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ। माँ, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ अभी। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे, मैं थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आवाज आ रही है, बाद में करता हूँ। अरे यार, ये क्या हो गया? सॉरी। एक तो भाई घर में थोड़ा, चलो, एक मिनट अब, एक बार पूरा पेपर देख लेता हूँ मैं। हाँ, फटाफट आओ। तो द सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ठीक है। द प्राइस द प्राइसलेस आर्टिफैक्ट विच हैड बीन स्टॉलन। तो स्टॉलन नहीं आएगा तो सिक्योरिटी टीम ये भी नहीं आएगा। मोर केयरफुली, straw which had been stolen from the museum last year should have been guarded more carefully by the security team. The security team should have guarded the priceless artifact which had been stolen. नहीं, had been नहीं होगा, which had been stolen नहीं होगा। more carefully guarded should have been done, ये भी नहीं होगा, ये इसका आंसर होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट। Alex had a dash twinkle in his eye that toyed with a smile on his lip. Mischievous, mischievous ये गलत है, ये गलत है। mischievous, एक मिनट यार, ये पेन काम नहीं कर रहा है यार, सॉरी। कॉपी मैं कर लेता हूँ। एक मिनट, क्या था? मिस्चीवियस। सॉरी। तो इसका ये आंसर होना चाहिए, मिस्चीवियस ऐसे लिखते हैं। पेन क्यों नहीं काम कर रहा है गाइस? एक मिनट। ठीक है, चल गया। मिस्चीवियस, ठीक है, हाँ सही है। मिस्चीवियस सही है। नेक्स्ट करते हैं, शेवन नेक्स्ट। कहता है इन द फ्लोइंग फोर वर्ड्स आर अंडरलाइंस, ठीक है। इनकरेक्टली, इंट्रिकेट सही लिखा है, इकोनॉमिक सही लिखा है, गवर्नेंस गलत लिखा है। The guide assured the tourist that they would be witnessing a spectacular sunrise from the mountain peak following morning if the weather permitted. The guide said to tourist, ये तो सही है। That they should be, they would be, you could भी नहीं होगा। You will be witnessing, they would be witnessing ये सही है। We will be witnessing, we should be होना चाहिए, they shall be नहीं होगा। ठीक है, they be, you will be। ठीक है, next. My grandmother often tells us a little act of kindness, like sharing a meal, goes long way in making the world a better place. My grandmother often told us that, uh, take it. Often, an act of kindness, like sharing a meal, goes a long way. Yeah. Sharing a meal had gone नहीं होगा यहाँ पे। एक मिनट, इसको थोड़ा पढ़ने में टाइम लगेगा, बाद में पढ़ते हैं। पैसिव वॉइस में बताना है, सरदार the security could have prevented the break-in if the guard had activated it properly. The break-in could have been prevented by the security team because it had been, might नहीं आएगा, could भी नहीं आएगा। could have है तो could ये नहीं आएगा, तो question could have happened नहीं, ये तो अलग ही सेंस बना रहा है। If it would be dash to delay, एंटोनियम बताना है। To delay interest rate cuts, unwise, मतलब इसका हो जाएगा prudent एंटोनियम, ठीक है। The globetrotter embarked on a journey to dash the diverse culture of Southern to assimilate.
इकट्ठा करना। ही डैश माई डिसीजन टू फॉलो माई पैशन, बैकड अप माई डिसीजन टू फॉलो माई पैशन, ब्रोक इनटू नहीं होगा, ब्लो ओवर माई डिसीजन टू फॉलो माई पैशन नहीं होगा, उसने उसको बैकअप करा। ठीक है, बैकड अप। If our government takes the necessary steps to eliminate corruption, it will aid in the development of rank and file. Rank and file का मतलब होता है कॉमन पीपल होता है। ठीक है। अरे अच्छा, ये भी सब भी है क्या? In the today's digital landscape, negative publicity has become a pervasive trend. ठीक है। Social media has empowered us to make and social media has empowered us, इसको पूरा खोल लेता हूँ। ठीक है, रुको। In the today digital landscape, negative publicity has become a pervasive trend. Social media has empowered us to make anyone viral, often for tribal reasons. We tend to obsess over minor controversies, blowing them out of proportion and creating a snowball effect. A single misstep can lead to a friendship ridicule and अरे माँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई, क्या परेशान कर रखा है? 2 मिनट में आता हूँ ना माँ। सॉरी गाइस। एज अ रिजल्ट, 1 मिनट रुक जाए यार। कहाँ थे हम? थोड़ा यार दिमाग डाइवर्ट हो जाता है, सॉरी। अरे नहीं 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 नहीं, क्या हो गया? 7 next। In the today's digital landscape, negative publicity has become a pervasive trend. Social media has empowered us to make anyone viral, often for trivial reasons. We tend to obsess over minor controversies, blowing them out of proportion and creating a snowball effect. A single misstep can lead to a frenzy of critics. Taken. As a result, important issues and deserving individuals are overshadowed by the sensationalized news and petty scandals. We engage more with the content that sparks outrage or shock rather than meaningful discussions or inspiring, that distort our perceptions of reality and creates a toxic environment. By mindlessly participating in the spread of negativity, we perpetuate a cycle of harm and destruction. Moreover, this trend has serious consequences, damaging reputations and life. It's a time for us to become more mindful of content we consume and share. We must redirect our attention toward positivity, empathy, and substance. By doing so, we can break free from this trend of negative publicity and create a more uplifting online discourse. Let's focus on constructive conversations, celebrate achievements, and promote kindness. Only then we can harness the power of social media for good. Social media is the impact of ये तो गलत है भाई. The culture of our autism turned into a social important issues are highlighted. देखो, यहाँ पर ये है ना, important issues are overshadowed, that is are highlighted नहीं है, the online environment is generally ठीक है। Which of the following is not suggested as a way to combat negative publicity? ठीक है। Constructive conversations, redirecting attention toward positivity, ठीक है, engaging in giving, celebrating achievements, ठीक है, spreading minor controversies. Negative publicity is characterized by increased emphasis on meaningful discussion नहीं, a focus on inspiring नहीं, fixating, ठीक है. According to the passage, which is the one consequence of engaging with the sensationalized news, improved perception of reality, enhanced focus on creation of negative publicity has become more pervasive due to increased awareness, नहीं, empowerment of self. ये तो बना बड़े हो जाता है यार इसमें पैरा तो। सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ ऑफ गिवन इन द रेंज ऑफ सेंटेंस इन द करेक्ट, ठीक है, समझ गया। इट प्रायोरिटाइज this being right over maintaining harmony, resulting in unnecessary documentation tension. A strong ego fosters self-centeredness being difficult to lose, and it often prevents individual from apologizing. Like ego can destroy relationship, like creating barrier to the trust, communication, and emotional intimacy. ठीक है, या तो बी या तो डी पहले होना चाहिए, तो ए नहीं है, ये सी नहीं है, डी सी भी नहीं है, डी है।
It is in its impeccable state of preservation provides valuable insights into the skills and craftsmanship. ठीक है, the sculpture carved out of the statue was taken. Then checking the priest king sculpture was discovered in among the डी सबसे पहले आएगा. A traditional Japanese technique involving mental and physical for meditation and this Zen कहते हैं इसको. Um, After weeks of debate, the board found it. They got the difficult situation. After weeks of debate, they got finally had a decision. सॉरी गाइस, थोड़ा घर में हूँ तो आज थोड़ा सा प्रॉब्लम आवाज आ रही होगी इधर उधर की. टाइम भी खत्म होने वाला है. After weeks of debate, the board finally made a decision to deal with a difficult situation. Swept it under the rug, took the ball, buried the hatchet. Makes made a decision. ठीक है. Alash, he said cheerfully, our project received the highest funding. He's well prepared. Alash, ठीक है, he said cheerfully. Sentence, phrase, sentence in which the ing from a verb expresses the continuity of it. She loves speaking. She's dancing deceived, learning to swim. She's dancing तो learning to swim ये भी नहीं है. She loves speaking to some. यार ये दो इसमें हो सकते हैं. They were watching the movie. She loves speaking. अच्छा continuity है ना, तो continuity में इसको डाल. Due to the recent budget cuts, there are less employees in this department than there were last year, affecting overall productivity greatly. Less employees in this department than, ठीक है, there were last year, affecting overall productivity greatly. Productivity greatly नहीं आएगा इसमें, दिखता है. ये तो सही लग रहा है, overall productivity greatly. पूरा टाइम चला गया. The library website provide comprehensive information. Most appropriate option that can request it. Articles to नहीं provide extensive information. The argument is that people always need space and portion to cure their ills. So, altercation. Over the course of several years, the founder kept reshaping and dash this team for the welfare of those. Over the course of several years, the founder kept reshaping and evolving. And या तो एक्सपेंडिंग होना चाहिए था, एक्सपेंडिंग है नहीं तो इवॉल्विंग होगा.
ठीक है। अब 1 मिनट रुक जाओ। मैं वो सारे क्वेश्चंस फटाफट से देखता हूँ जो बाकी है मेरे, है ना। ठीक है, इंग्लिश वाले जनरल अवेयरनेस रह गया ना, एक तो इसको कर देता हूँ तो। कहते हैं आइडेंटिफाई द करेक्ट गवर्नर्स वन इन हरी वापस। ये तो पता नहीं मेरे को। ठीक है चलो। Which of the following statement is correct about G20, the African Union Virtual ठीक है G20 का परमानेंट सेक्रेटेरिएट जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये नहीं लगता। With reference to the Latin art, the considered that was the only which you can सेकंड गलत है, बी गलत है, तो बी गलत है, बी गलत है, बी गलत है, तो अकॉर्डिंग टू द 2000 मेल लेटर सी मतलब ये सही है, तो क्या बैठेंगे। which of the following is budget, the considering that the budget ये सही है, the term budget has no way of being, ये तीनों सही है। which of the following statement about GDP and welfare are correct, GDP of a country is an indicator of the welfare of the people, सही है, GDP is rating welfare में not rise equally, ये भी सही है। Article 12 of the negotiation demands some state, which of the following is incorrectly matched, incorrectly, magnetic flux vapor, magnetic flux density, radiant flux spectral, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस, ये तो सही लग रहा है, फ्लक्स वेबर ये वो सही है, फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। इसमें दिक्कत है, मैग्नेटिक फ्लक्स तो वेबर में होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है टेस्ला में। फोटोकेमिकल स्मोक occurs in cool and humid place, climate ये भी सही है, क्लासिकल स्मोक occurs in the dance form भरतनाट्यम originated from the Tamil Nadu theatrical foundation, ये भी सही है, ये भी सही है, डिपेंड कुछ त्रिभंगा पोस्टर्स, ठीक है सारे सही है। Consider the following question, whether the ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 226, गलत है, ये गलत है, तो ये क्या समझे, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू द अदर कोर्ट्स। एक मिनट, द रिट जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नैरो, सी भी गलत है, ठीक है। हाई कोर्ट कैन इशू अंडर कोर्ट, डी भी गलत है, तो जब ये भी गलत है तो ओनली बी बच गया। आइडेंटिफाई द बोर्ड बीआरओ अंडर द मिनिस्ट्री सेलिब्रेटेड एट 65th, बीआरओ बनी थी 65 में, 1965 में, तो 65 और 65, यार 60 में बनी थी, सॉरी 60। हाँ तो ये सही है, इट स्टार्टेड with reference to the cabinet mission which was the British government announced the cabinet mission in February 1946, it was a 5 member commission। कैबिनेट मिशन में नहीं थे भाई 5 मेंबर्स, नहीं थे, 5 नहीं थे, तो मेन एजेंडा मिशन नेगोशिएट, तो फर्स्ट एंड थर्ड सही है। so 1 मिनट, अनाउंस फरवरी 19 द मेन एजेंडा टू नेगोशिएट पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर, और इनकरेक्ट है ना, वही तो कह रहा हूँ, सेकंड इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पीएम कुसुम, कुसुम ठीक है, मिलियन ये भी सही है, लेकिन थ्री कंपोनेंट ये भी सही है, ये गलत हो सकता है बिकॉज पहले के बारे में कंफर्म नहीं था मैं। स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एवरेज ये सही है, ट्रोपोस्फेयर सेकंड का बी कहाँ है, ये है ना। Consider the following statement about GNP. Only the market whether the final product should be taken under the income and the formal environment.
Which of the following are the non-tax revenue receipts to government of India? Non-tax revenue receipt. Non-tax, सारे नॉन टैक्स है भाई इसमें। इन्वेस्टमेंट डिविडेंड्स, ये भी क्या है? नॉन टैक्स ही है। सेस, सेस एक टैक्स वाला है यार। Which of the following is दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी? Which गॉड ऑफ स्मॉल जंपल अरे ने लिखी है, सेकंड सही है बस। ये बोलने 1998 में मिला था उस पर। हिंदी दिवस पर सेलिब्रेटेड, ठीक है, हम दोनों सही है भाई। सच, ये तो पता नहीं मेरे को। अपर कटे तो अपन, ठीक है, ठीक है, बहुत सही। विस्फोरण में मैक्सिमम से क्या, सारे सही। अरे यार ये थोड़ा सा टाइम की वजह से, मतलब मैं पहली बार दे रहा था तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, तो जस्ट एक बार देखते हैं कितने मार्क्स आए हैं। फिर ये तो कुछ ज़्यादा ही खराब मार्क्स आ गए हैं। हाँ ठीक है, 123 है। तो ये पहली बार मैंने दिया हुआ है, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट गए हैं। सो मतलब एक चीज़ मैं आप लोग के साथ थोड़ा शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, देखो, जस्ट अ मिनट। देखो, मार्क्स के लिए मैं भी इतना परेशान नहीं हूँ। मुझे पता है कि थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा सेटल, एक तो पैटर्न थोड़ा सा नया था, मैंने पहली बार दिया है। ठीक है, और देता रहूंगा मैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि इतना कुछ इसमें परेशान होने वाले क्वेश्चंस इतने भी नहीं थे। थोड़े कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, बट यू कैन इजीली डू दैम, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। और सेकंड बात ये है ना कि परेशान नहीं होना। अगर कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो या आपको थोड़ा सा भी परेशानी कर रहा है, उसको फर्स्ट स्टेज पे मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेज पे कर रहा हूँ। तो मेरे को दिक्कत नहीं है। और आप देखेंगे कि 2-3 मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे। तो इट्स ओके, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा जीएस पढ़नी पड़ेगी, जीएस मैंने काफ़ी टाइम से छोड़ रखी है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड टेक केयर, बाय बाय।